जय जय श्री राधे। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और कुलदीप के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज उसी स्थान पर जहां पर नियमित शारण्य भूमि में बैठे हुए 88,000 संत महात्माओं को सूत जी महाराज बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे हैं। कल आपने भगवान सुखदेव जी का उनके जन्म कथा और उनके जीवन का चरित्र सुना। इस भगवान सुखदेव जी ने अपने पिता भगवान वेद व्यास जी से भागवत सुनी थी और यही भागवत परीक्षित को सुनाई। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित कौन था जिसको भागवत की कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनाई? क्योंकि भगवान सुखदेव जी को उनके पिताजी ने इसलिए भागवत सुनाई कि वो भागवत, तो आपने कहा था कि भागवत परमहंसों की संगीता है। तो फिर जब भागवत, फिर भगवान सुखदेव जी ने एक राजे को क्यों भागवत सुनाई? क्योंकि राजे में तो रजोगुण होते हैं, राजा तो रजोगुणी होता है, पर उसे भागवत क्यों सुनाई? तब जाके सूत जी कहते हैं ऋषियों, राजा परीक्षित की कैसे धर्मात्मा थे, एक ब्रह्मा की सृष्टि में कैसे हुए जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान के दर्शन मां की गर्भ में किए। जिन्हें जन्म बाद विच लेता पर पहले मां दे गर्भ विच परमात्मा दा दर्शन किया। आखिर की परीक्षित पांडवे ने वंश विच अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया था तो उसकी पत्नी जो थी ना उत्तरा, वो उस समय गर्भवती थी। और अश्वत्थामा ने तो द्रौपदी के 5 पुत्र तो मार दिए थे, क्योंकि पांडवों को मारने के लिए गया था तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। और भगवान कृष्ण के और द्रौपदी के कहने पर उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। क्यों? ब्राह्मण है इसलिए जो उसने कर्म किया है उसकी आदि दाढ़ी मूछ काट करके मस्तक की मणि छीन करके उससे धक्के मार बाहर निकाल दिया था। पर कहते हैं वो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या बढ़ गई, उसने सोचा कि पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूंगा। और उस समय उसने विचार किया कि पांडवों के वंश में बचा कौन है। उसे पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, जिसका भी जन्म नहीं हुआ उस बालक का, और उसके गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा ताकि पांडवों के वंश में कोई पानी देने के योग्य नहीं बचेगा। तो क्या किया? कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब ब्रह्मास्त्र को जब उसने चलाया और ब्रह्मास्त्र को जब उसने देखा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा घबराने लगी, रोने लगी और भगवान को याद किया। भगवान को याद कर रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नानायं तद्वयं पश्येयत् मृत्यु परस्परा। प्रार्थना करने लगी कि प्रार्थना, हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा।
आखा दी भगवान मिगी अपनी परवाह नहीं है, मैं अपने गर्भस्थ शिशु की बचाना चाहनी हाँ। अगर मेरे इस बालक की कुछ हो तो पांडवें का वंश खत्म हो जाना, कोई पानी देने योग्य नहीं, कोई रोना। पर मेरे प्रभु ने जब देखा कि मैंने सोचा भी था कि ये अश्वत्थामा ऐसा दुष्ट कर्म करेगा, भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर मात्र भाव अपने हृदय में लाओ। और जैसे ही उस उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव आया तो मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप धारण करके, सजनों सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के घर में भगवान प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, देखो परमात्मा कौन सा रूप नहीं बना सकते, बड़े से बड़ा विराट रूप भगवान बना लेते हैं, और कभी भक्तों की रक्षा के लिए देखो सूक्ष्म रूप भगवान धारण करके उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते। भागवत में लिखा है भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लेकर के उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। और उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उसकी रक्षा की, पर ये कोई नहीं जान पाया कि आखिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है। भगवान ने पूछा बेटी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? बोले नहीं प्रभु। भगवान ने कहा देखा भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, स्वयं कृष्ण बाहर खड़े हैं और स्वयं वही कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से बचाया उस बालक को। और वो बालक जो गर्भ में है कौन? परीक्षित। ये वही परीक्षित जो अभी गर्भ में था, इसका भी तो जन्म ही नहीं हुआ, पर भगवान का दर्शन पहले कर लिया। और वो बालक गर्भ में देख करके मन में सोचता है कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरी परमात्मा का प्रभु का दर्शन हो रहा है, जो मेरे रक्षक है, जो मेरी रक्षा की। अब भगवान कह रहे हैं देखा बेटी, अनु का देखा भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, पर कोई नहीं जान सके जान पाया कि किसने रक्षा की। पर एक थी कौन? पांडवों की माता कुंती। और कुंती ने जब देखा, और कुंती तो समझ गई कि भगवान देखो स्वयं मेरे प्रभु ने रक्षा की है, और कहते हैं भगवान ने रक्षा की। पांडवों की माता कुंती भगवान की चालाकी को पकड़ लिया। देखो भगवान सजनों जिन्हें भक्त बड़ा कोई बड़ा चलाक है, पर परमात्मा के चलाकी चलती जिन्हें मर्जी बंदा चलाकी करी लै, चोरियां कर लै, पर परमात्मा को बंदा चोरी नहीं कर सकता। परमात्मा चोरी पकड़ लेंदे, ओदी चोरी दुनिया को बंदा चोरी कर सकता, पर परमात्मा को चोरी नहीं कर सकता। इन्हें क्या है, परमात्मा भी कोई चलाकी करे तो तेरे असली भगत होंदे वो भगवान की पहचान ही लगते। पांडवी की माता कुंती ने भी भगवान की पहचान ही लिया, और कुंती ने किया भगवान कृष्ण दे चरण पकड़ ले। भगवान कृष्ण दे चरण पकड़ी है और बार बार रोई आ कर दी। भगवान कृष्ण की आख्या कर दी कि हे श्री कृष्ण द्वारिका, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। कहती है हे गोपाल, मैं प्रणाम करती हूं आपको, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आज जगत के नियंता हैं, परस्पर अखिलेश्वर। हे निर्गुण पर ब्रह्मा, आप निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए आप सगुण रूप में है, साकार रूप में प्रकट होते हैं। साकार होकर भी आप निर्गुण हैं, इसलिए मेरा आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान आखा दे दूंगा ये केड़ा नाम, नवा नाम मिगी देवड़े भगवान। जगदीश्वर, अखिलेश्वर, निर्गुण, ये कोदे नाम न। कुंती आखा दी
प्रभु ये सब थोड़े के नाम ने। भगवान कृष्ण आखा दे पांडवी आखा देखो कुंती मिगी भगवान आखा दी है भीम की देखिया युधिष्ठिर की आखा देख आज बुआ मिगी भगवान आखा कर दी है। भगवान आखा दे बुआ को तो सपना नहीं दिखा दी है पर कुंती आखा दी प्रभु आज मैं सपना नहीं दिखा रही हूं पर आज मैं थोड़ी चलाकी पकड़ ली थोड़ी चोरी पकड़ ली। आगे भी मैं जानती ही कि तुम भगवान हो पर ये थोड़ी माया बड़ी विचित्र है जो भी मैं जानने की कोशिश कर दी ते थोड़ी माया का पर्दा अगे आई जाता ते मिगी सब कुछ भुल जाता। पर प्रभु आज मैं लिखी लिया तुसी आपू के मेरी वधू की रक्षा की और आपू ये गल आखा दियो कि भगवान ने रक्षा करती केड़ा भगवान था है। इसलिए प्रभु मिगी नहीं रोके। भगवान आखा दे बुआ उम्मीद तेरा भरतीया तेरे भरा दा सब कुछ छोटा है पुत्र कृष्ण गोविंद ही मेरे नाम बना और तू रिश्ते विच मेरी बहू है मैं तेरा भरतीया। पर जो लाई गल आखी कुंती को मन्ने आखिर भगवान मैं अज उकड़े रिश्ते करने नहीं आज मैं भगवान रे रिश्ते करने तुसें की जाएगी प्रणाम करा दी मन्निया कि तुस रिश्ते विच मेरे भरतीए लगदे हो मैं तुहाडी बुआ लगनी आ पर अज उस रिश्ते करने मैं तुसें दिखा दियां मैं किने बोली ये दुनिया में जिन्ने भी रिश्ते बनाए दे ये सारे रिश्ते बनाए दे तुहाडे बनाए दे तुस जुसी चाहो है किसी की बुआ बनाई लेंदे किसी फूफा बनाई लेंदे किसी मां बनाई लेंदे किसी प्यो बनाई लेंदे हो पर ये कियां भुलीचा कि तुस सारे दे माता पिता तुस गाओ। जो लई गल आखी भगवान कृष्ण सोचिया हुण बुआ ने मिगी पहचानी लेदा आखिर ने फिर बुआ जे तू मिगी पहचानी के लिया कि मैं भगवान बस है तो नहीं आ भगवान कृष्ण अपने आप ही छुपा दे आखिर ने जो तू पहचानी के लिया तो फिर इन्हें कर बुआ अज फिर मैं तुझे कुछ देना चाहना अज मंग मेरे को चाहिए। पांडवों की ओर देखता पांडवों को है सबको कहा आप भी कुछ मांग लो सब ने कुछ कुछ मांगा पर जब कुंती को कहा बुआ अब तुम्हारी बारी अब तुम मांग लो क्या चाहती हो। पर कुंती ने कहा प्रभु क्या मांग जो देखो सब कुछ तुसें देते दा पर आज की मंगा। भगवान आखा दे नहीं बुआ आज मेरी कोई इच्छा आज मैं कुछ देना चाहना मांग। पर पांडवी दी माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू चो लड्डी तो भगवान कृष्ण के चो रखी आखी भगवान जे देना चाहते हो तो मेरी झोली विच इक्के बर दे दो और वो बर के मंगिया कि विपदा संतो न तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनः भवत दर्शन बर के मंगिया आखन के प्रभु मेरे जीवन विच मेरे जीवन विपत्ति पर विपत्ति आउंदी रहे एक विपत्ति जा ते दुई विपत्ति सामने आई है उकड़ी विपत्ति आया मुकने बनी बाद त्री फिर आई है मतलब दुख पर दुख मिगी मिलता रवे। पर तुसीं आखना ही कि उकने ही पांडवी दी माता है कुंती भगवान की बुआ जिन्हें भगवान को मंगिया दुख मंगिया दुख मंगता कोई मंगता क्या नहीं मंगता अस भगवान को मंगने सुख मंगने आरती करने ना कि सुख संपत्ति घर आवे है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन पर कुंती आखिर में कि दुख देण भगवान भगवान श्री कृष्ण आखेंगे बुआ कि मंगा रही है दुख मंगा दी दुख कोई लेने वाली चीज है कोई और तो इन्ने दुख देखे ना भगवान आखा दे
क्या मैं जानता नहीं तेरे जीवन में तू किन्ने दुख देखे ना। और कुंती का सजनो कदे कुंती पांडवे की माता कुंती का कदे जीवन का चरित्र दिखे ना, तो उन्हें जीवन में दुख के दुख देखे।